बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और ये सर्दियों की सब्ज़ी है। ये गोभी, ये हमने फूल गोभी ली है। इनके हमें 300 ग्राम है और 300 ग्राम मैंने इसमें ये बीफ का गोश्त लिया है। ठीक है, ये बीफ गोभी गोश्त पका रहे हैं हम। तो हमने गोभी भी ली है। अच्छा, ये मौसम की सब्ज़ी होती है ना, ये मौसम की सब्ज़ी ज़रूर पकाया करें और ज़रूर खाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये है लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन जो है 1 टीस्पून और अदरक जो है 2 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून इसमें हमने अदरक लिया। अच्छा, अदरक जो है इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि गोभी बादी होती है, इसलिए हमें इसमें अदरक ज़्यादा डालनी होती है। ठीक है, और ये जो है पिसी हल्दी है, 1/2 टीस्पून और पिसा धनिया है ये 1 टीस्पून और ये पिसा ज़ीरा है 1 टीस्पून और पिसी मिर्च है 1 टेबल स्पून और ये नमक हस्ब ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पिसा गरम मसाला आखिर में जाएगा ना, इसलिए बेचारे को मैंने बिल्कुल अलग करके रख दिया है। और ये है प्याज, एक दरमियानी प्याज और 2 टमाटर और चंद हरी मिर्ची। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये हल्दी जो मैंने क्यों रखी हुई है, ये हल्दी बिल्कुल अलग करके रखी है और ये हल्दी जो है मैंने मसाले में रखी हुई है। ठीक है, अब इस हल्दी का क्या है, यहाँ एक बहुत अच्छी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ जो मेरी सासू माँ मुझे बताती थी कि इस गोभी में, फूल गोभी में बारीक बारीक से कहीं ना कहीं छोटे छोटे से ये कीड़े होते हैं और इसको धोया बहुत अच्छे से जाता है। तो इसको धोने के लिए हम ये एक बाउल में पानी ले लिया और ये जो हल्दी हमने 1/2 टीस्पून रखी है वो हमने इसमें मिक्स कर दी। ठीक है, और ये फूल गोभी जो है हमने इसमें डाल देते हैं। ये इसको 10 मिनट के लिए डालेंगे ताकि ये हमारे सारे जो कीड़े हों, हमें जो शुबा होता है, वैसे तो बहुत अच्छी ताज़ी है तो इसलिए नहीं होगा, मगर ये फिर भी हमें अपनी एहतियात करनी चाहिए। सही है, इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह पानी में डाल देते हैं और करते हैं अपना सालन चढ़ाते हैं। चलें फिर आपको बताते हैं क्या करना है। और ये बहुत मज़े का बनता है। सीज़न की सब्ज़ी गोश्त खाएं और मज़े उड़ाएं। और हमने सबसे पहले इस हांडी में गोश्त डाल रहे हैं। देखिए, अभी कुछ भी नहीं डाला है और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से बनने वाला है और बहुत मज़े का बनता है। और इसमें क्या जाएगा, ये प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं। सही, और टमाटर भी इसमें डाल देते हैं और इसमें तमाम मसाले भी डाल देते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पिसा, ये सब डाल देते हैं। और इसमें हम ये 3 की ऑयल भी ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, और अब डालेंगे इसमें पानी। ये पानी आप अपने गोश्त के गलने तक का पानी डालें। ये मैंने 1 प्याली भर के डाला है। अगर गोश्त नहीं गला तो हम थोड़ा और पानी डाल के गला लेंगे, वैसे इस बड़ी प्याली में हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, बस ये 30 मिनट में या 45 मिनट में आराम से बीफ का गोश्त गल जाता है, क्योंकि ये है बछिया का गोश्त, तो हमारा ये बहुत जल्दी गल जाएगा, 30 मिनट में गल जाएगा आराम से। और अब इसे हम कवर कर देते हैं गोश्त गलने तक के लिए। अब ये देखते हैं कि हमारा पानी कितना खुश्क हो गया है हमारे गोश्त का। तो ये देखें, सारा पानी खुश्क हो गया, गोश्त भी अच्छे से गल गया। अब इसे भून लेते हैं हम। इसको भून के फिर अब हम और चीज़ें भी डालेंगे इसमें। अब ये है कि हमने अच्छे से इसे भून लिया है और अब इसमें ये पिसा गरम मसाला डाल देते हैं, है ना। और ये 4 हरी मिर्चों को हमने 1 की 2 कर दी हैं, तो इनको भी डाल दिया हमने। और अब हम ये गोभी के फूल डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने
हल्दी के पानी से निकाल के एक पानी से धो लिया इसे, और फिर इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा गोभी गलने के लिए। गोश्त तो हमारा गल चुका है। ठीक है, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि बिल्कुल मैश हो जाए। अब ये हम हाफ़ प्याली डाल रहे हैं ताकि हमारी गोभी गल जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखना है हमें, मगर आपको अगर शोरबा रखना है थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि ये गोभी गल जाए, और हमें इतना ही रहे बस, इससे ज़्यादा हमें शोरबा नहीं चाहिए, भुना भुना रखेंगे। और अब ये देखें जितना हमने पानी डाला था इतना ही और डाल दिया है, और अब इसे कवर कर देते हैं गोभी गलने तक। और अब इसमें हम ये कटी हुई अदरक भी डाल देते हैं, कुछ गार्निश पे डालेंगे, कुछ हमने इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि हमारी ये गल गई है गोभी, और क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि ये बिल्कुल बिखर जाएंगे फूल हमारे इसके गोभी के, तो हमें इसी उसमें चूल्हा बंद कर देना है। सही है, और अब इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा ये है कि अभी रोगन नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ी देर इसको चूल्हा बंद करके और थोड़ी देर ढक के रख देंगे हम, तो हमारा इसका अच्छा सा रोगन ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें कितना अच्छा रोगन उसके ऊपर आ गया है। अच्छा, गोश्त गलने में तो टाइम लगा है, बट ये गोभी गलने के लिए टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट में गोभी आराम से गल गई। और बहुत ज़्यादा नहीं गलाना ये कि बिल्कुल मैश हो जाए या बिखर जाए। अब इस पे हम ये हरा धनिया गार्निश कर देते हैं, और जनाब हम अदरक, अच्छा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये बादी होती है, हमने पकते में भी डाली है और हम गार्निश पे भी डाल रहे हैं, ऊपर से खाते भी हैं हम लोग, इसके ऊपर डाल के ऐसे खाते हैं क्योंकि ये बादीपन इसका ख़त्म होता है फिर, है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। तो चले अभी है तैयार मज़ेदार, इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।